गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था ओरेकल का, प्लस डीबीएमएस क्या है, डीबी डेटाबेस क्या है, साथ में डेटा क्या है, ये मैंने आपको बताया था। सिक्वल क्या है ये भी बताया हुआ था, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं ये भी आपको बताया। अब जो हमको स्टार्ट करना है ओरेकल स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया था कि हमको ओरेकल पढ़ना है। तो ओरेकल जो हमारा है आरडीबीएमएस के लिए एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आसानी के साथ डेटाबेस को मेंटेन किया जा सकता है। तो आज मैं ओरेकल को फर्स्ट तो आपको बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद फिर सिक्वल के जो कमांड्स हैं ओरेकल में जिनको हम रन करेंगे उनको सीखेंगे और एक एक करके प्रैक्टिकली फिर ओरेकल चलाना भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि आप कैसे ओरेकल को डाउनलोड करेंगे और कैसे अपने सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप नॉर्मली गूगल पे जाइएगा स्टूडेंट और फ्री डाउनलोड ओरेकल L11 जी, ये लिख दीजिएगा। ओरेकल की ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी स्टूडेंट, इस पे आप सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर अब कौन सा वर्जन आपको ओरेकल का, ये ओरेकल की साइट है। एक्चुअल में इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। ये क्रिएट अकाउंट ये आपको मिलेगा, साइन फॉर फ्री यदि आप यूज करना चाहें तो ओरेकल पे ये नॉर्मली कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है तभी आपको डाउनलोड करने की ये परमिशन देगा। इसके बाद आप आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कई वर्जन होंगे, जो वर्जन आपको चाहिए और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, वो वर्जन आपका फिर क्या होगा, डाउनलोड होगा। विदाउट आपके अकाउंट के, ये देखिए इसको साइन इन आपको करना पड़ेगा। जब आपके पास अकाउंट होगा तभी आप साइन इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ओरेकल पे एक अकाउंट बना लेना, और यदि आपसे डाउनलोड नहीं होता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला था कि कोई भी एक व्यक्ति आकर के आप हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं पेन ड्राइव में या किसी भी अदर डिवाइसेस पे, और इसके बाद फिर आपस में शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके पास सीनियर स्टूडेंट हो आप उनसे भी इसको ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो मैंने डाउनलोडिंग की प्रोसेस बताई स्टूडेंट। जब आपके पास मान लीजिए ओरेकल सॉफ्टवेयर हो जाएगा, डाउनलोड होगा, या आप हमारे यहाँ से ले जाएंगे, कहीं से भी आपको अवेलेबल होता है, तो उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम पे, तो सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। ओके,
ये देखिए, हाउ टू इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस 19C मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि आप 11G यदि आपको मिल जाता है तो बेस्ट है, 11G भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपके पास देखिए कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं 11G का ही आपको बता देता हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये मेरे पास 19C भी था और 11G भी है, 12C भी है, ये उसके वर्जन है, मैंने बताए थे आपको। मान लीजिए आप 11G मिनिमम है, कम से कम आपको 11G सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्योंकि जो मैं आपको रनिंग प्रोसेस बताऊंगा 11G में ही बताऊंगा। और इससे जो बिलो सॉफ्टवेयर, इसके नीचे के जो सॉफ्टवेयर हैं यानी कि 8i 9i, वो 10 पे नहीं चलेंगे, सपोर्टेड नहीं होंगे, इसलिए 11G मस्ट है। ये देखिए ओरेकल 11G है, तो मैंने 11G को डाउनलोड करना बताया आपको स्टूडेंट, उसी का इंस्टॉलेशन भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जब सेटअप आपके पास आ जाएगा आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले होगी, बेसिक इंस्टॉलेशन और एडवांस इंस्टॉलेशन। तो अब आपको क्या चाहिए, चूज दिस परफॉर्म द फुल ओरेकल डेटाबेस 11G इंस्टॉलेशन, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन और फाइल सिस्टम, दिस ऑप्शन यूज दिस गिव योर द कंट्रोल ओवर द इंस्टॉलेशन। यदि आप पूरे इंस्टॉलेशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं, टू चूज द ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, तो आप एडवांस इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करेंगे, तो आप एडवांस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से जो आपको मेथड यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टरी, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके डिस्प्ले होगा स्क्रीन, उस पर डायरेक्टरी पूछेगा, ये आपको स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ओके, सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है 3 टाइप के होंगे, ये आपको मेजर पॉइंट ध्यान रखना है। इंटरप्राइजेस एडिशन, यानी कि जब हमको बिजनेस के लिए यूज करना होता है तब हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एडिशन होगा आपका, और एक का कस्टम। तो आप सीधा इंटरप्राइजेस एडिशन इंस्टॉल करिएगा। स्पेसिफाई इंस्टॉलेशन लोकेशन, ये भी हमको देने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है स्टूडेंट। प्रोडक्ट स्पेसिफिक, क्या चेक करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है आपके कंप्यूटर की कि नहीं। मैंने बताया था एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके लिए रैम भी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 4GB रैम आपके सिस्टम में होनी चाहिए, उसको चेक करेगा ये, और फिर उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी करेगा। सेलेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन क्रिएट द डेटाबेस, ये ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है और सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जनरल पर्पस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ओके, हमको वेयर हाउस यूज नहीं करना, एडवांस यूज करना, सिर्फ अभी जो हमको ओरेकल में वर्क करना है वो जनरल पर्पस यानी कि सीखने के लिए और ट्रांजैक्शन करने के लिए। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल डेटाबेस, ये ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट कर लेगा। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल आपको बताएगा क्या मेमोरी है, ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट करके बताएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट ऑप्शन आएंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है, ऑटोमेटिक जो ऑप्शन होंगे उनको एक कॉन्फ़िगर करें। स्टोरेज ऑप्शन, इसमें भी आपको बैकअप और रिकवरी के लिए, इसमें भी आपको नेक्स्ट करना है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड स्पेसिफाई करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पासवर्ड भी आपको निर्धारित करना होगा। यदि आप यहाँ जो यूजर नेम और पासवर्ड जो यहाँ देंगे उसको कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसमें इंस्टॉलेशन के समय, क्योंकि जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो जिस इंस्टॉलेशन के समय हमने पासवर्ड दिया होगा उसी पासवर्ड का यूज करके ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर आपका फाइनल समरी स्क्रीन दिखाएगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से आपको ओरेकल को इंस्टॉल करना है और उसको यूज करना है। डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बताया, या नहीं है आपके पास तो हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या मैसेज में
आप बता सकते हैं कि सर मेरा ओरेकल इंस्टॉल नहीं हो रहा। ओके, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओरेकल की क्लास। देखिए अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब आज से हम ओरेकल स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और देखिए ओरेकल में सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री और प्लस वर्जन उसके बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं कमांड। देखिए ओरेकल में कौन से कमांड यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। सिक्वल, मैंने आपको बताया था सिक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको एसक्यूएल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत ही ओरेकल, माईस्क्यूएल, सिक्वल, बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो देखिए सिक्वल के जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पहले आप वो देख लीजिए इसमें काम करने के लिए। सबसे पहले सिक्वल कमांड और द इंस्ट्रक्शन इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। हमने कल भी बताया था जो सिक्वल के कमांड होंगे, हमको कमांड बेस पे वर्क करना होगा स्टूडेंट, वो कमांड हमको आना चाहिए। और जो उसके कमांड होंगे एज ए इंस्ट्रक्शंस होंगे, निर्देश होंगे। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की। हमको डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है, डेटाबेस। इट इज आल्सो यूज टू परफॉर्म टास्क, और इनका यूज किस लिए किया जाता है? टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि टास्क हमारे क्या होंगे? फंक्शन, क्वेरी, डेटा। SQL can perform various tasks like a create table, add data to table, टेबल को बनाना, टेबल में डेटा को ऐड करना, ड्रॉप द टेबल, टेबल को ड्रॉप यानी कि डिलीट करना, मॉडिफाई द टेबल, टेबल को मॉडिफाई करना, सेट द परमिशन फॉर यूजर, यूजर के लिए परमिशन प्रोवाइड करना कि टेबल में वो कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है, कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मेजर जो पॉइंट है वो देखिए क्या है? टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल जो कमांड है वो कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले आपको ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एसक्यूएल कमांड जो है, देयर आर 5 टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। 5 टाइप के एसक्यूएल कमांड हैं, जिनको क्या कहते हैं? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीटीएल। ये 5 टाइप आपके सामने मैंने सीधा ये चार्ट बनाया हुआ है। अब आपको देखिए नोट्स भी बनाते चलना है। यदि प्रॉपर पढ़ना है तो आप नोट्स बनाते चलेंगे स्टूडेंट, कॉपी पे लिखते चलेंगे। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ जो मैंने इसके पहले वीडियो लिया, इसके पहले जो मैंने क्लास ली, उसको आपको नोट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ कमांड लिखना है। और देखिए किस कमांड के अंतर्गत क्या आता है, इनके फुल फॉर्म क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और डीटीएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो एक एक करके हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए डीडीएल के अंतर्गत कौन से कमांड आते हैं? क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और टर्मिनेट। डीएमएल के अंतर्गत क्या आते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीसीएल के अंतर्गत क्या आता है? ग्रांट और रिवोक। टीसीएल के अंतर्गत क्या आता है? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। और डीटीएल के अंतर्गत आता है सेलेक्ट। एक्चुअल में सेलेक्ट डीटीएल के अंतर्गत भी कहीं मिलेगा और कहीं कहीं डीएमएल में भी आएगा, क्योंकि ये डीएमएल के अंतर्गत भी आता है। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं थोड़ा समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटा की डेफिनेशन को डिफाइन करना। डेफिनेशन मीन्स उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, और स्ट्रक्चर मतलब टेबल। टेबल से रिलेटेड जो कमांड होंगे वो पूरे डीडीएल के अंतर्गत आएंगे। टेबल को क्रिएट करना, टेबल को मॉडिफाई करना, टेबल को डिलीट करना। ओके, देखिए वो कमांड क्या कहलाएंगे? डीडीएल। और डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जो टेबल है उसमें जो डेटा है उस डेटा को मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना, वो कमांड आपके क्या होंगे? डीएमएल। जैसे टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना तो इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। टेबल के अंदर उपस्थित रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना तो अपडेट कमांड यूज करेंगे। टेबल में उपस्थित रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिलीट कमांड। इस तरीके से एक एक करके सीखेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। डीडीएल में जो चेंजेस हमको करने को मिलेगा सीधा हम किसमें करेंगे?
टेबल पे चेंजेस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल लाइक ए क्रिएट ए टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल को क्रिएट करना, डिलीट ए टेबल, टेबल को डिलीट करना, अल्टरिंग ए टेबल, टेबल को क्या करना है स्टूडेंट, अल्टर करना। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं। ऑल द कमांड्स ऑफ DDL और auto committed, that means is the permanently save all the changes the database। देखिए क्या होता है, ये जितने भी कमांड हैं ऑटो कमिटेड है। कमिट मीन्स होता है यहाँ पे सेव करना। Oracle 11G ऑटोमेटिक ऑटो कमिट ऑप्शन यूज करता है, यानी कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे ऑटोमेटिक सेव होते जाएंगे। आपने टेबल बनाया, टेबल आपकी सेव हो गई। आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। आपको बार बार सेव करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब इसके अंतर्गत कौन से कमांड आते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, इसके अंतर्गत क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट। यानी कि क्रिएट का मतलब है टेबल को क्रिएट करना, अल्टर का मतलब है टेबल को अल्टर करना, ड्रॉप का मतलब है टेबल को ड्रॉप करना यानी कि डिलीट करना। टर्नकेट भी टेबल को डिलीट करने से रिलेटेड ही होता है, लेकिन ड्रॉप और टर्नकेट के बीच में डिफरेंस होता है, वो आगे हम सीखेंगे। तो फर्स्ट कमांड आज हम यूज करेंगे क्रिएट। फर्स्ट कमांड क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक नई टेबल बनाना। आपको मालूम है एक्सेस चला चुके हैं, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस मींस जैसे हमारा कॉलेज एक डेटाबेस हुआ और उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स बनाई जा सकती हैं, जैसे फीस से रिलेटेड टेबल, लाइब्रेरी से रिलेटेड टेबल, लैब से रिलेटेड टेबल, अटेंडेंस से रिलेटेड टेबल, ये हमारी उसकी क्या कहलाएगी, टेबल। तो डेटाबेस एक होगा हमारा, उसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, टेबल्स होंगी। 11G ऑटोमेटिक डेटाबेस हमको बना के देता है। यदि आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके अंदर जाके हम अलग अलग क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए देखिए हमको क्या सिंटेक्स यूज करना है, ये आप कॉपी में लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसे होगा कमांड का, कमांड की डेफिनेशन हुई, इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर नई टेबल को क्रिएट करना। इसका सिंटेक्स जो होगा वो आप विशेष रूप से आपको आना चाहिए। सिंटेक्स देखिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, यानी कि यूजर डिफाइन है एज आइडेंटिफायर रूल्स हम फॉलो करेंगे। कोई भी नाम हम दे सकते हैं आइडेंटिफायर रूल का यूज करके। और यहाँ पे कॉलम नेम हम देंगे, यानी कि जितने हमको कॉलम बनाना होगा, कॉलम नेम का मतलब है फील्ड, फील्ड को हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप देखिए अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी जो मुझे आवश्यकता होगी वो डेटा टाइप मैं आपको 2-3 बता दूंगा, फिर आगे एक एक करके। डेटा टाइप क्या होते हैं ये तो आपको मालूम ही है, प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में पाए जाते हैं इंट, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोट, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, करेक्टर, करेक्टर को, ऐसे ही उनके नाम चेंज होंगे लेकिन वर्किंग प्रोसेस वैसे ही होगी। जहां हमको स्ट्रिंग स्टोर करना होगा उसके लिए अलग डेटा टाइप होगा, जहां पे हमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना होगा उसके लिए अलग डेटा टाइप होगा, फ्लोट वैल्यू के लिए अलग होगा। तो वो डेटा टाइप एक एक करके हम यूज करेंगे। ऐसे कॉमा लगा के कितने भी कॉलम स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, जितने कॉलम हमको बनाना होगा उतने कॉलम हम यहाँ पे देते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया इसमें क्या, एम्प्लॉय, ये नाम कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने जो फील्ड बनाया, देखिए किस नाम से स्टूडेंट बनाया, आप देख सकते हैं नेम नाम की फील्ड हुई, नेम एक फील्ड हुई। और इसका डेटा टाइप जो हुआ वो क्या हुआ, varchar2। varchar2 का मतलब है एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस अल्फाबेट और न्यूमेरिक सभी वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। तो varchar2 स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए varchar2 का यूज करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे साइज निर्धारित किया गया है 20, यानी कि नेम में जो कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं वो कितने होंगे स्टूडेंट, 20 कैरेक्टर, यानी कि नाम जो दे सकते हैं मैक्सिमम 20। ये साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे MS एक्सेस में बाय डिफॉल्ट साइज फिक्स होती थी 255 कैरेक्टर, आप उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, कम कर सकते थे। वैसे ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं और उसकी मैक्सिमम साइज कितनी है। जितनी मैक्सिमम साइज होगी उसके अकॉर्डिंग ये साइज आप यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। ऐसे ही ईमेल बनाया varchar2, उसकी साइज 100 कर दिया। DOB तो डेट डेटा टाइप होता है स्टूडेंट, और डेट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टेबल को क्रिएट करेंगे, फिर टेबल को ड्रॉप करना इसने बताया, फिर अल्टर करना बताया। तो सबसे पहले आज हम
सीख लेते हैं टेबल को क्रिएट करना। चलो, तो ओरेकल में मैं आपको बता देता हूँ टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर इसके आगे ड्रॉप करना और उसको अल्टर करना भी सीखेंगे। तो फर्स्ट तो ओरेकल आप चलाएंगे कैसे स्टूडेंट, जब आपके सिस्टम पे ओरेकल इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड विथ ओरेकल 11G और इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपको थोड़ा सा हमारे इसमें भी ओरेकल करप्टेड है, इसलिए ये ओपन नहीं कर पा रहा, कैन नॉट रीड दिस पेज। तो जब कई डेटाबेस हो जाते हैं, हमने माइस्क्ल भी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ओरेकल हमारा करप्टेड हुआ और हमारे पास PHP भी इंस्टॉल है, तो इसको हमको रिस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको फिर से एक बार सही कर लेंगे, तो आपको हम बता देंगे स्टूडेंट। आगे मैं आपको और कमांड बता देता हूँ, फिर कल की क्लास में हम ओरेकल पे ये कमांड रन करके बता देंगे। तो ओरेकल को हम एक बार फिर से रिस्टॉल कर लेंगे और उसमें टाइम लगेगा। तो मैं आगे आज आपको कमांड समझा देता हूँ, फिर इसके बाद कल पूरा डेमो प्रैक्टिकली होगा और प्रैक्टिकल करके आपको फिर यही चीज बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टेबल को क्रिएट करना, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम ऐसे, और फिर ड्रॉप कमांड, इसके अंदर ये पहला कमांड हमने स्टूडेंट आपको बताया, दूसरा कमांड अल्टर कमांड है और तीसरा इसमें ड्रॉप है। तो पहले ड्रॉप बता देते हैं, इसके बाद अल्टर। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब क्या है, देखिए, इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर इन द टेबल। यानी कि यदि हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो हमारा टेबल भी डिलीट हो जाएगा और रिकॉर्ड भी, यानी कि पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। जब हम टेबल डिलीट कर देंगे तो उसके अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, और इसके लिए देखिए सिंटेक्स क्या यूज करेंगे, ड्रॉप और टेबल और प्लस टेबल नेम। यहाँ पे आगे हमको टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा, टेबल नेम, यानी कि ड्रॉप टेबल और टेबल नेम यदि हम लिख देंगे तो उससे हमारी टेबल क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई थी और यहाँ पे हमने लिख दिया ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नाम की टेबल हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिलीट। तो इस तरीके से हम टेबल को बना भी सकते हैं और टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं दो ही कमांड बताता हूँ स्टूडेंट, आप लोग इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, इनका सिंटेक्स, डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जांपल के रूप में। कल हम इन्हीं का प्रैक्टिकल सीखेंगे स्टूडेंट, यानी कि कल हम इसी पे प्रैक्टिकल करेंगे, टेबल को क्रिएट करना भी और टेबल को ड्रॉप करना। ओके, तो आज आप इतना नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस करिएगा और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में कि क्रिएट कमांड क्या है, साथ में स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि कमांड की कैटेगरी कौन कौन सी है उसको भी आप पढ़िएगा। और इसके बाद एक एक करके अब ये सारे कमांड हम सीखेंगे ओरेकल पे, इनको एज ए सिंटेक्स एग्जांपल भी देखेंगे और साथ में प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर ओके ओके सर। जी